ना तो बार बार बेलने का झंझट और ना ही बार बार पेड़े बनाने का झंझट। आज आपके साथ टाइम सेविंग इफ्तार स्नैक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत यमी, बहुत क्यूट और खस्ता से ये बनकर तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बहुत क्विक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, टिप्स एंड ट्रिक के साथ है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, और अगर आप आखिर तक देख लेंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ आपकी रेसिपी कभी भी फेल नहीं होगी। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बिना चलिए देख लेते हैं ये बहुत यमी और आसान सी झटपट सी रेसिपी किस तरह से तैयार करनी है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। 3 खाने के चम्मच जितना मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, कोई सी भी आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसको इतना पकाना है कि इतना सौटे करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने मीडियम हाई फ्लेम पर इसको भूनना है। और 1 से 1.5 मिनट के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बीफ का कीमा, और मैंने इसमें थोड़ी सी चर्बी भी डलवाई थी और उसका भी मैंने कीमा बना लिया। उसका कीमा मैंने घर पर ही बनाया था, सही है। कीमे में अगर थोड़े से फ़ैट का इस्तेमाल किया जाए तो उसके कबाब भी बहुत अच्छे बनते हैं, कोफ्ते भी बहुत अच्छे बनते हैं। और स्पेशली अगर मैं समोसा बना रही हूँ ना, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा फ़ैट अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, सबकी अपनी चॉइस, अपनी मर्ज़ी होती है। कीमे को आपने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से इतना भूनना है कि ये पिंक कलर से वाइट कलर में टर्न हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मसाले आप देख लीजिए, स्क्रीन पे भी मेंशन है, वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ। 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है कुटा हुआ धनिया, और 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच हल्दी, और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। आप नमक अपने जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। अब इन मसालों को हमने इतना पकाना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पर इनको भूनना है, इस तरह से ना। और इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला। इसको कवर करके अब स्टीम कुक करूँगी 7 से 8 मिनट के लिए, या फिर 9 मिनट भी लग सकते हैं। और इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया, अपने कीमे का जो पानी था ना उसी में ये कुक हो जाएगा। और चूल्हे की जो आंच है उसको अपने बिल्कुल लो कर देनी है, जिस तरह हम चावल को दम पर रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इतनी देर में कीमा हमारा गल चुका होगा। तो यहाँ पर मैं आपको 9 मिनट तकरीबन मुझे लग गए थे। 9 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको ऑमलेट साइज़ में इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। और 1 ही बड़े साइज़ की मैंने हरी मिर्च ली थी, उसको भी बारीक चॉप कर लिया। और ये तेज़ वाली हरी मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसको 1 मिनट के लिए पकाना है, इतना कि ये जो प्याज हैं ये नरम हो जाएं, सही है। यानी कि इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना, सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक आपने इनको पकाना है। मुझे ना कीमे में पर्सनली जूसी जूसी सा पसंद है, मुझे बिल्कुल ड्राई नहीं पसंद है। तो मैंने इसको थोड़ा सा जूसी रहने दिया है, बिल्कुल ड्राई नहीं किया। तो अब यहाँ पर चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है और इसमें डाला है धनिया, फ्रेश हरा धनिया। और साथ ही मैंने थोड़ा सा पुदीना भी डाल दिया था, क्योंकि हमने इफ़्तार में बनाकर सर्व करने होते हैं ना, तो ये पुदीना हाजमे के लिए अच्छा होता है, इसलिए। ठीक है, तो चूल्हे की आंच बंद करके इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। और अब हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। और इसमें नमक डालेंगे 1/3 चाय का चम्मच, अजवाइन डाली है 1/3 चाय का चम्मच। और अपने समोसों को ना खस्ता रखने के लिए मैंने इसमें डाला है 1.5 खाने का चम्मच घी। और आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब हाथों से आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और डो तैयार करते जाएं। अच्छा, पहले भी मैं एक समोसा की रेसिपी जो शेयर की थी, उसमें भी मैंने आपको आलू के समोसा की डो तैयार करना सिखाई थी, और इसमें भी मैं अब थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि जिन्हें आती है उनके लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन जो बिगिनर हैं, जो पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, उनके लिए है कि 2 कप पानी में मैंने 1 कप से भी थोड़ा सा कम पानी इस्तेमाल किया, सही है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसकी डो तैयार करते जाएं। डो काफ़ी सख्त होनी चाहिए,
इसकी डो आपने नरम बिल्कुल भी नहीं रखनी। जिस तरह से पफ पेस्ट्री की डो होती है ना, उसको जब हम खोलें, उसको जब हाथों से हिलाएं तो उसके अंदर तार सी नज़र आ रही होती हैं, ये वाली डो भी बिल्कुल वैसे ही आपने तैयार करनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा हाथों के, जिस तरह मैं टच कर रही हूँ ना डो को, तो ये काफ़ी सख्त है। और अभी ये देखें, जब मैंने इसको फैलाना चाहा ना तो इसके अंदर से तारे तारे सी नज़र आ रही हैं। बस यही पहचान है परफेक्ट डो की। तो इसी तरह से आपने ये डो तैयार कर लेनी है, गूंद लेनी है, और जितना हो सके पानी पे आपने हल्का हाथ रखना है, और इसको थोड़ा सा ऑयल की मदद से ग्रीस करके ढक कर कम से कम भी 15 मिनट का रेस्ट आप लाजमी दीजिएगा। और 15 मिनट के बाद ये देखें डो हमारी सेट हो चुकी है। अब इसका पेड़ा बना लेंगे और इसको 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपसे कहा ना तो बहुत ज़्यादा पेड़े बनाने की ज़रूरत है और ना ही बार बार बेलना पड़ेगा। तो ये देखें 2 बड़े साइज़ के मैंने पेड़े बना लिए हैं, और अब हम इसको काउंटर पर मैदा डालेंगे और अब एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक रिमाइंडर है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक थम्स अप नहीं दिया, यानी कि वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं भी ज़रूर। मुझे आपसे सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइक बटन ही चाहिए होता है। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए रेसिपीज़ तैयार कर रही हूँ, तो रिटर्न में एक लाइक ज़रूर दिया करें। तो अब इस रोटी को आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है। मैंने इसको जितना बेला है आप देख सकते हैं, ना तो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल मोटी, दरमियाने साइज़ की आपने रखनी है। और इतनी हो कि जब हम मिनी समोसा तैयार करें ना तो उसकी फीलिंग नज़र ना आए और हाथों को फील भी ना हो। सही है, इतनी थिक आपने रखनी है। अब इसको कट करने के लिए मेरे पास एक जिसमें मैं मैदा सेव करती हूँ उसका ढक्कन रखा हुआ था, उसके ढक्कन से मैंने इसको कट किया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का गिलास हो, कोई बड़ी स्टील की कटोरी हो, तो आप उससे इसको कट कर लीजिएगा। अब इन तमाम मिनी मिनी सी रोटियों को आपने दरमियान से कट करके इस तरह से मिनी शीट्स तैयार कर लेनी है। और आप ये देखें कितनी क्यूट लग रही है ना वैसे, और बहुत परफेक्ट। ये देखें बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी अगर आपकी डो परफेक्ट आपने उसको गूंदा होगा। तो यहाँ पर मैंने सारी मिनी शीट्स तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको फोल्ड किस तरह से करना है। ये देखें इस तरह से आपने मिनी समोसा की शेप देनी है इसको। साथ ही थोड़ा सा पानी भी रख लीजिएगा फिंगर पे। अब थोड़ा सा आपने पानी लगाना है और दोनों साइड्स पे आपने पानी अप्लाई करके बहुत ही थोड़ा सा हल्का हाथ रखना है, आपने पानी अप्लाई करना है। उसके बाद आपने इस तरह से इसको फिक्स कर देना है। अब दूसरी तरफ जो कीमे की फिलिंग हमने तैयार की है वो भी ठंडी हो चुकी थी। जब तक ये शीट्स वगैरह मैंने तैयार की ना तब तक ये कीमा ठंडा हो चुका था। अब जब आप समोसा की फिलिंग करें तो ना तो ओवर फिलिंग होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल कम, इतनी हो कि ये फुल से लगे। ठीक है, मिनी समोसा ना बहुत ही इसकी प्यारी सी शेप आए, और हाथ आपने बहुत ही नरम रखना है। ये देखें ना तो ओवर मैंने इसको फिल किया है और ना ही बिल्कुल कम। अब हाथों की मदद से इस तरह से इसको फ्रंट से ना आपने प्रेस कर देना है। ज़रूरत महसूस हो तो फ्रंट पे थोड़ा सा पानी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल भी बाहर की चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे ही बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। और इसके फ्रंट से आपने फोक यानी कि कांटे की मदद से इसकी शेप दे देनी है, और बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा मिनी समोसा हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है। और सारे समोसे मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए थे। अच्छा, अब आप ना इनको एज इट यानी कि ऐसे ही फ्रीज़र में रख दें, जो बर्फ़ वाला खाना होता है ना उसमें। जब देखें एक आध घंटे के बाद कि ये ठंडे हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं, उसके बाद किसी जिपलॉक बैग में डालकर आप इसको 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसको मैंने ये थोड़ी सी डो मेरे पास रखी हुई थी, इसके साइड्स के एजेस इसमें डालकर मैंने चेक कर लिया। ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका था, तैयार हो चुका था। उसके बाद मैंने इसमें ये मिनी समोसा डालकर इनको फ्राई कर लेना है। बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप फ्रीज़ किए हुए समोसे तल रहे हैं ना, ये तल रही हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं डाल देने, वरना जो ऑयल का ही टेम्परेचर होगा ना वो लो हो जाएगा। सही है, तो आपने 3-4 समोसे
फ्राई पैन में डालने हैं और फिर आपने उनको फ्राई करना है। लेकिन मैं तो ताज़ा ही इनको फ्राई कर रही हूँ ना, इसलिए मैंने बहुत सारे एक ही साथ डाल दिए हैं। और इनको लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक आपने फ्राई कर देने हैं। और कितना प्यारा सा कलर यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको सर्व कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये है हमारे मिनी समोसा के, कीमे वाले समोसा का फाइनल लुक। बहुत खस्ता से बनकर ये तैयार होते हैं, क्रिस्पी से बनकर तैयार होते हैं और बिल्कुल भी इन्होंने ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं किया है। और बहुत अहम आपको टिप भी दे दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्नैक्स वगैरह ऑयली ना हो तो गरम गरम ऑयल से ही आपने इनको निकाल लेना है फ़ौरन से, यानी कि चूल्हे की आंच बंद करके फिर आपने कोई भी चीज़ उसमें से नहीं निकाली। पहले आपने ऑयल में से वो स्नैक्स और जो भी चीज़ आपने फ्राई की है वो निकालें और उसके बाद आपने चूल्हा बंद करना है। सही है। तो इसको मैंने सर्व किया था हरी चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ, मुझे उसी के साथ पसंद है भाई। आई होप कि वीडियो को लाइक कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।